अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज को कैलकुलेट करना सीखा। आज हम स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है। राइट, स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने से पहले एक बात अपने माइंड में रखना, ये जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं उन तमाम फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज थी वो रियल नंबर में से ही मिलती थी। इट मीन जितने भी फंक्शंस हमने डिस्कस किए वो रियल वैल्यूड फंक्शन थे। इट मीन R टू R फंक्शंस थे। हम जितने भी डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस कर रहे हैं ये रियल वैल्यूड फंक्शंस के ऊपर ही डिफाइंड होते हैं। बात समझ आ गई? तो स्क्वायर रूट फंक्शंस की डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करने से पहले एक बात अपने माइंड में रख लेना कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं उसमें डोमेन की जगह इट मीन x की जगह आप वो तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं सिवाय x की उस वैल्यू के जिसको पुट करने से स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए या माइनस का सिंबल आ जाए। बात समझ आ गई? तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा जो मर्जी आप पुट कर दें। बात समझ आ गई? लेकिन माइनस की वैल्यू उसमें नहीं आनी चाहिए बिकॉज अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। बात समझ आ गई? बिकॉज आपने देखा अगर किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाएगा आंसर इज विल बी इक्वल टू आयोटा। राइट, अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए तो आयोटा बन जाता है, फिर वो रियल नंबर से कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन हमने तो सारे फंक्शंस को स्टडी किया रियल नंबर के ऊपर, तो इस बात का आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, फिर x की आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें। राइट, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज इफ फंक्शन है आपके पास f such that R to R is defined by f of x is equal to x square minus 4 whole square root। राइट, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये R टू R एक फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट फॉर्म में है। इस फंक्शंस की आपने डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करनी है। राइट, सॉल्यूशन f of x is equal to x square minus 4 whole का स्क्वायर रूट। अब इसमें आपने x square minus 4 ये जो फंक्शन है ये अंदर x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, या तो ये इसका आंसर 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इट मीन इस फंक्शन के ऊपर कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि x square minus 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। बात समझ आ गई? ये जो x square minus 4 इसमें x की जो मर्जी वैल्यू रखें लेकिन आंसर 0 से बड़ा या 0 रहना चाहिए, 0 से छोटा नहीं रहना चाहिए। इट मीन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x की वो तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिस पे फंक्शन का आंसर या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा, लेकिन वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिस पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। बात समझ आ गई? आप देखिए, इट मीन आप लिखेंगे सिंस f of x is a square root function, square root function, राइट, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये x की वो तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा जिसका आंसर ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। implies that x minus 4 greater or equal to 0 implies that x square greater or equal to 4। ये नेगेटिव 4 है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा। अब स्क्वायर खत्म करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x greater or equal to plus minus 2। बात समझ आ गई? इसका दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 4 का तो प्लस माइनस 2 आएगा। अब आप देख रहे हैं ये जो x ग्रेटर और इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है वो -2 से या तो बड़ा होना चाहिए या तो +2 से बड़ा होना चाहिए। इस तरह के फंक्शन को ना खास तौर पे आप एक रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करके रियल नंबर, राइट, ये आपके पास सपोज एक रियल लाइन है, ये भी एक रियल लाइन है। यहां पे आपके पास हो गया 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3 एंड 4 एंड अप टू सो ऑन पॉजिटिव इंफिनिटी तक। यहां पे आपके पास है जी -1, -2, -3, -4 एंड अप टू सो ऑन -infinity। राइट, इस तरह के फंक्शन को
खास तौर पे आप इस तरह की नंबर लाइन के ऊपर ही डिस्कस किया गया है। अब देखिए ये जो x4 है इसको हम लिख सकते हैं implies that इस x4 को लिख सकते हैं ये जो x है ये ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए -2 के, लेस और इक्वल होना चाहिए पॉजिटिव 2 के। देखिए ये अगर आपके पास है x जो है लेस और इक्वल टू 2, राइट, ये है -2, इससे आपके पास क्या होना चाहिए बड़ा, ये आपके पास है पॉजिटिव 2। इट मीन ये जो आपके पास x² -4 है ये देखिए 2 पुट करने से आंसर 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0। अगर -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 4, 4 - 4 अगेन 0। इट मीन 2 और -2 पे आंसर 0 देता है। 2 से अगर छोटी वैल्यू पुट करते हैं 1, सपोज यहां पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर आंसर इज 1, 1 - 4 आंसर इज -3। इट मीन स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है इसके अंदर हम 1 पुट नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर हम -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 आता है, तो पॉजिटिव 1 -4 आंसर इज अगेन -3। इट मीन फिर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो इसमें x की जगह ना तो हम 1 पुट कर सकते हैं ना तो -1। इसमें आप x की जगह 1.99 भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 1.99 पुट करेंगे उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर 4 से छोटा ही रहेगा। जब 4 से छोटा रहेगा तो उसमें से 4 माइनस करेंगे तो आंसर फिर भी नेगेटिव आएगा। इसके अंदर हम -1.99 भी पुट नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? इट मीन ये -1 है, -1.99 भी पुट नहीं कर सकते, यहां से लेकर यहां तक भी पुट नहीं कर सकते। या तो -2 पुट करेंगे या तो +2, या तो इससे बड़ी जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर दें, -+2 से बड़ी जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर दें और -2 से बड़ी -2 से छोटी जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर दें, राइट। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -∞ टू -2 तक पुट कर दें, राइट, यूनियन +2 टू इंफिनिटी तक। बात समझ आ गई? ये इसका डोमेन है। इट मीन -∞ तो हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, ये -2 भी शामिल है क्योंकि -2 पे ये 0 दे रहा है, +2 भी शामिल है इसमें भी ये 0 दे रहा है। +2 से बड़ी वैल्यू 2, 3, 4 nth टाइम तक चलते हैं, राइट, इनफिनिटी तक। 2 से बड़ी की सारी वैल्यू पुट कर सकती हैं, -2 से छोटी की सारी वैल्यू पुट कर सकती हैं। ना तो इसमें -1 शामिल है ना तो इसमें +1 शामिल है। ये जो बीच का पोर्शन है ना 0 से लेकर यहां तक, ये सारा का सारा पोर्शन इस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। मतलब ये -2 से छोटी और +2 से बड़ी, मतलब +2 से छोटी, इसके दरमियान वाला जो पोर्शन है ये इस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इस पे फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। तो इसमें -2 और +2 के दरमियान कोई वैल्यू भी x की जगह पुट नहीं कर सकते। जो वैल्यू x की जगह पुट नहीं कर सकते वो वैल्यू डोमेन में नहीं होगी। इसमें देखो 1 -1 नहीं है, राइट। ये आपके पास सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल है। ये क्लोज इंटरवल का मतलब है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि -2 इसमें शामिल है। इस साइड में भी क्लोज इंटरवल 2 तो मतलब +2 भी शामिल है। -2 से इस तरफ वाली सारी वैल्यूज शामिल है, +2 से इस तरफ भी सारी वैल्यू शामिल है। लेकिन +2 और -2 के बीच वाली जितनी भी वैल्यू है उस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। बात समझ आ गई? ये इसकी डोमेन है। और दूसरी बात, क्योंकि इसकी जब रेंज कैलकुलेट करते हैं तो क्योंकि इसके अंदर तो नेगेटिव आता ही नहीं है, बात समझ आ गई? इसके अंदर नेगेटिव नहीं आता। मेरी बात सुन रही है ना? बिकॉज इसमें x की जगह, आपको समझ आ रही मेरी इस बात को गौर करना, क्योंकि जब हम x की जगह कोई भी डोमेन की वैल्यू पुट करते हैं तो इसके अंदर नेगेटिव तो आते ही नहीं, वरना वो किस में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स में। तो इसकी डोमेन तो हमने फाइंड कर ली कि इसमें आपके पास -2 और 2 के दरमियान जितनी भी वैल्यू है वो शामिल नहीं होगी। -2 और +2 शामिल होगा, लेकिन पॉजिटिव 1.99 भी शामिल नहीं है, नेगेटिव 1.99 भी शामिल नहीं है, राइट। ये इसकी डोमेन। अब रेंज क्या है? इसमें अगर 2 पुट करें 0, अगर 2.11 पुट करें तो भी आपके पास आंसर क्या है, 0 point something, 0 से बड़ा। अगर नेगेटिव भी पुट करें मतलब ये -2 से इधर ये सारी नेगेटिव वैल्यू ∞ तक, राइट, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो फिर नेगेटिव स्केल उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो फिर भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इट मीन इसकी जो रेंज है वो
सारी की सारी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है। बात समझ आ गई? सारी की सारी सेट ऑफ रियल नंबर मतलब 0 से इनफिनिटी तक, जिसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। इसकी जो आपके पास डोमेन होगी वो तो आपके पास लिखी रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0 से लेकर इनफिनिटी, राइट। देखिए 2 पुट करने से क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, माइनस 2 पुट करने से भी 0, माइनस 3 पुट करके देखिए, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, 5 का स्क्वायर रूट क्या आता है 0 पॉइंट समथिंग, 0 से बड़ा पॉजिटिव आता है। तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से इनफिनिटी मतलब पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इसकी रेंज स्क्वायर रूट फंक्शन की, मोस्टली स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज होती है वो पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। बात समझ आ गई? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता ही नहीं है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो फंक्शन हमारे पास कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ आ गई? इस बात को अपने माइंड में रखना, राइट। ये हमारे पास था स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है, एक और फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास f of x is equal to x square minus 25, राइट। फंक्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, f such that R2 is defined by f of x is equal to x square minus 25 square root। इस फंक्शन का आपने डोमेन भी कैलकुलेट करना है और इसी फंक्शन का आपने रेंज भी कैलकुलेट करना है। अब देखें, सिंस solution f of x is equal to x का स्क्वायर minus 25 होल का स्क्वायर रूट। बात समझ आ गई? ये आपके पास फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर रूट। आप लिखेंगे since f of x is a square root function, राइट। तो इसकी जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट फंक्शन की कंडीशन है इसमें x आप जो मर्जी पुट कर दें, लेकिन इसका जो आंसर है वो मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहना चाहिए। बात समझ आ गई? या तो 0 या तो 0 से बड़ा रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब देखिए इंप्लाइज दैट इसके अंदर जो इसके अंदर वाली वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के इक्वल, मतलब x स्क्वायर minus 25 ग्रेटर और इक्वल टू 0 implies that, आप देखिए implies that x का स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू माइनस का 25 उधर जाके पॉजिटिव 25, राइट। आप इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, x ग्रेटर और इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस माइनस 5। बात समझ आ गई? तो ये आपके पास x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 5। इसको रियल नंबर पे डिफाइन करना है। ये आपके पास है रियल लाइन, राइट। ये 0, ये 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन पॉजिटिव इनफिनिटी। यहाँ पे आपके पास है -1 -2 -3 -4 -5 एंड अप टू सो ऑन नेगेटिव इनफिनिटी, राइट। अब देखिए इस x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये जो x है वो ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए -5, लेस और इक्वल टू होना चाहिए +5। ये रहा आपके पास -5, ये, राइट। इसको मैं ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपके पास रहा -5, ये आपके पास रहा +5। ये दो वैल्यूज हैं -5 और +5। ये -5 और +5 तो शामिल होंगे क्योंकि इस फंक्शन में अगर मैं -5 पुट करता हूं तो -5 का स्क्वायर पॉजिटिव 25, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो 25 - 25 आंसर है 0। 0 से बड़ा नहीं है लेकिन 0 तो है तो चलेगा। अगर इसी तरह मैं पॉजिटिव 5 पुट करता हूं तो पॉजिटिव 5 का स्क्वायर भी 25 - 25 0, 0 का स्क्वायर रूट भी 0, ये भी चलेगा। अगर मैं -5 से बड़ी मतलब किस तरफ -4 पुट करता हूं और पॉजिटिव 5 से छोटी मतलब किस तरफ +4 या +3 +2 पुट करता हूं। अब देखिए मैं 4 पुट करता हूं, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 25 आंसर इज -9। इट मीन माइनस आ गया, माइनस जब स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो वो किस में चला गया,
कॉम्प्लेक्स में। इट मीन -5 और +5 इसके बीच जितनी भी वैल्यूज हैं इसके फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। बात समझ आ गई? -5 और 5 के दरमियान आप जो भी वैल्यू x की जगह पुट करेंगे उस पे फंक्शन का आंसर माइनस में आएगा, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। आप इसमें चाहे -5 और 5 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो फंक्शन आपके पास डिफाइंड नहीं होगा, राइट? फिर वो रियल से हट जाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। लेकिन हम तो रियल वैल्यू फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई -5 और 5 के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट? तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f -इन्फिनिटी से पॉजिटिव -5 तक पुट कर सकते हैं, मतलब -इन्फिनिटी से -100 इनके नेगेटिव पुट करेंगे तो स्क्वायर उसको फिर भी पॉजिटिव बना देगा। -इन्फिनिटी से +5 ये डबल बन गया, -इन्फिनिटी टू -5 ये डबल यूनियन +5 टू इन्फिनिटी, राइट? ये आपके पास इसका डोमेन हो गया। -इन्फिनिटी से लेकर -5 के दरमियान तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, -5 भी शामिल होगा। -5 से छोटी वैल्यू, -5 से बड़ी मतलब -4 -3 -2 -1 0, फिर +1 +2 +3 +4 ये वैल्यू आप फंक्शन में पुट करके देख सकते हैं। इसको पुट करने से फंक्शन के अंदर जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसके अंदर नेगेटिव आता है। तो इट मीन इन वैल्यूज में ये जो -5 और 5 के बीच जिसमें मैंने क्रॉस लगाया हुआ है ये वैल्यू फंक्शंस में इंक्लूड नहीं है, फंक्शंस की डोमेन में इंक्लूड नहीं है। इन वैल्यू को पुट करने से फंक्शन का आंसर आपके पास कॉम्प्लेक्स में चले जाता है। तो इसीलिए -5 से इस तरह वाली सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, +5 से इस तरह वाली सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बात समझ आ गई? जहां तक चाहे यहां पुट कर लें, और -5 से इस तरफ कितना चाहे यहां पुट कर लें, लेकिन -5 और +5 के बीच इसके दरमियान जितनी भी वैल्यू है वो फंक्शन में इंक्लूड नहीं होगी। बात समझ आई? इस तरह के फंक्शंस को खास तौर पे आप इस रियल लाइन के ऊपर ही डिस्कस किया करें, इससे आसानी होगी। नेक्स्ट अब हम इसकी बात करेंगे रेंज। रेंज इसका क्या होगा? रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट? इसको इसकी रेंज जो है स्क्वायर रूट फंक्शन की ये मस्ट बी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, नेगेटिव इसमें नहीं होते। बात समझ आ गई? नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास f of x is equal to x square minus 16 होल का स्क्वायर रूट। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन भी है, f of x is equal to square root x square minus 9। बात समझ आ गई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी हमने डोमेन एंड रेंज को डिस्कस करना है। बात समझ आ गई? बिकॉज़ प्रीवियस क्लास में हमने लीनियर फंक्शंस को डिस्कस किया। स्क्वायर रूट के अंदर जब x की वैल्यू सिंगल होती थी, मतलब x की डिग्री 1 होती थी, उसका डोमेन और रेंज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। अब हमारे पास है क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 9, इस तरह का क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं, आप जरा खुद अपने माइंड से सोचिए। इसमें इसकी जो डोमेन होगी इसमें हम कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकते? इसमें देखिए हम -1 पुट नहीं कर सकते, 2 पुट नहीं कर सकते, 3 पुट नहीं कर सकते, -2 पुट नहीं कर सकते एंड -3 भी पुट नहीं कर सकते, और -3.99 भी पुट नहीं कर सकते, +3.99 भी पुट नहीं कर सकते, बिकॉज़ 3 का स्क्वायर 9 -16 द आंसर इज नेगेटिव। सिमिलरली +3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 -16 द आंसर इज -7, राइट? फिर नेगेटिव आ गया। इट मीन इसमें अगर 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर क्या बनता है आपके पास 16 -16 0 तो चलेगा। -4 पुट करें, -4 का स्क्वायर फिर अगेन +16 16 0 तो फिर भी चलेगा। इट मीन -4 और +4 पे आंसर हमारा वेल डिफाइंड है, राइट? लेकिन इसके दरमियान बीच की जो वैल्यू है वो इस फंक्शन में इंक्लूड नहीं है, उन पे फंक्शन का आंसर कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। मीन -4 और +4 के दरमियान वाली वैल्यू नहीं होगी। -4 से छोटी, मतलब -4 से छोटी जितनी भी बड़ी वैल्यू है -∞ तक पुट कर सकते हैं।
इधर पॉजिटिव 4 से भी जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू पुट करते हैं हमारा फंक्शन इसके ऊपर डिफाइंड है, लेकिन -4 और +4 के दरमियान जितनी भी वैल्यू है उस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो वो वैल्यू डोमेन में नहीं होगी। बात समझ आ गई? रेंज तो 0 से इन्फिनिटी होगी। इसी तरह दूसरा फंक्शन x² - 9, इस फंक्शन में आपने x की वो तमाम वैल्यू पुट करनी है सिवाय उन वैल्यूज के जिस पे आंसर नेगेटिव है, राइट? अब देखिए इसमें 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव है, ये -9 है, तो आंसर इज -5, अगेन नेगेटिव हो गया। अब देखिए -2 पुट करें फिर भी -4, 2.99 पुट करें तो भी 4, नेगेटिव हो गया। अगर -2.99 पुट करें तो भी आंसर नेगेटिव। इट मीन इसमें आप 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9, -3 पुट करें, -3 का स्क्वायर भी 9, 9 - 9 0, 0 का स्क्वायर रूट इज 0। बात समझ आ गई? तो 3 और -3 तो चलेगा, -3 और +3 के बीच जितनी भी वैल्यू है, -3 और +3 के दरमियान जितनी भी वैल्यू है नंबर लाइन के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर, तो वो वैल्यूज की डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगी। -3 से बड़ी भी सारी छोटी भी सारी वैल्यूज होंगी, +3 से बड़ी भी सारी वैल्यूज होंगी, लेकिन -3 और +3 के बीच जितनी भी वैल्यूज हैं वो फंक्शन में इंक्लूड, फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होंगी। बात समझ आ गई? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप नंबर लाइंस के ऊपर डिस्कस किया करें ताकि आपको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाए। बात समझ आ गई? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है f of x is equal to 2x² plus 4 होल का स्क्वायर रूट। बात समझ आ गई? अब देखिए ये जो फंक्शन है 2x² plus 4, इसको हम इसकी डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करें? देखिए ये भी प्लस का 4 है और ये भी x² जो मर्जी है। अब इसकी डोमेन में आप देखें ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। सॉल्यूशन सिंस आपके पास गिवन फंक्शन क्या है, f of x is equal to 2x² plus 4 होल का स्क्वायर रूट, राइट? यस, आप लिखेंगे सिंस f of x is a स्क्वायर रूट फंक्शन। बात समझ आ गई? f of x आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। इसका जो आंसर है वो आप देख रहे हैं ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें इसका आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। सिंस f of x आप implies that 2x² plus 4 greater or equal to 0 implies that 2x² greater or equal to आपके पास क्या आ गया, -4 implies that x² greater or equal to -2 divided by 2। बात समझ आ गई? अब देखिए इसका स्क्वायर लें तो क्या होगा, x² greater or equal to -2, राइट? स्क्वायर रूट लें तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी, तो आंसर कैंसिल, आंसर इज ग्रेटर और इक्वल टू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट इनटू अयोटा। इट मीन कॉम्प्लेक्स में चला गया। अब आप देख रहे हैं जब हमने x की वैल्यू दी है वो आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 अयोटा से वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बात समझ आ गई? अगर इसमें स्क्वायर रूट 2 पुट करते हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 टू द 4 प्लस 4 8, लेकिन इससे बड़ी अगर स्क्वायर रूट हम मतलब -1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, तो भी आंसर पॉजिटिव। बात समझ आ गई? तो x में यहां पे देखिए -1 पुट करें, पॉजिटिव 1 पुट करें, नेगेटिव 2 पुट करें, पॉजिटिव 2 पुट करें, x की जो मर्जी। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो, राइट? अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 into 0 द आंसर इज 0। 0 plus 4 4 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव 2। यहां पे अगर पुट करते हैं -2, राइट? -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 टू द 8 plus 4 का स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर 2 into स्क्वायर रूट 3। बात समझ आ गई? इट मीन अगर हम x की जगह करते हैं 0 पुट तो हमारा आंसर जो है वो होता है 2। अगर हम 1 पुट करते हैं तो आंसर इज 6। अगर 2 पुट करते हैं तो आंसर इज आपके पास क्या बनेगा, 12। इट मीन सारे के सारे आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर ही आंसर में आ रहे हैं।
डोमेन भी सेट ऑफ और में से उठा के पुट कर रहे हैं, जो हमें आंसर मिल रहा है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में से ही मिल रहा है। बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यहाँ माइनस होता था, तो हमारी शर्त होती थी कि x की वो वैल्यू पुट करें जिस पे आंसर या तो 0 बन जाए या तो 0 से बड़ा। इसमें तो x की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दें, -1 पुट कर दें, 0 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, इसकी जो डोमेन है वो सारी की सारी सेट ऑफ रियल नंबर ही है। सेट ऑफ रियल नंबर में से कुछ भी उठा के पुट कर दें, उसके लिए हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है। बात समझ आ गई? उसके लिए हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है। तो ये इस तरह के इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर मीन 0 पुट करो, 4 का स्क्वायर रूट 2 से बड़ी पॉजिटिव जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर दो वो उसके लिए, मतलब 2 से इंफिनिटी। बात समझ आ गई? 2 से इंफिनिटी डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी, दैट्स आंसर। 2 से बड़ी वैल्यू आएगी, जो मर्जी वैल्यू पुट करके देख ले, 2 होगी या 2 से बड़ी, कभी छोटी वैल्यू नहीं आएगी। बात समझ आ गई? 2 से बड़ी वैल्यू है। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन है जिसकी डोमेन एंड रेंज को कैलकुलेट करना हमने सीखा।